हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा इनसे मिलिए। ये है हंस द हॉर्स और ये कोई मामूली सा हॉर्स नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान हॉर्स है। हंस बेसिक मैथमेटिक्स कर सकता है, जैसे बोर्ड्स में लिखे गए नंबर्स को पहचानना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ तक कि स्क्वायर रूट्स तक निकाल सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स नॉट विदाउट सम हेल्प। उसका ओनर और ट्रेनर था विल्हेम वॉन ऑस्टेन, जो कि एक जर्मन मैथ स्कूल का टीचर था। और ऑस्टेन का भी ये मानना था कि जानवरों को भी मैथ्स सिखाया जा सकता है। और अपने इस बयान को प्रूव करने के लिए उसने हैंस को मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग दी। 2 साल की विगरस ट्रेनिंग के बाद फाइनली हैंस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स करने लगा। वो अपने पैरों को ऊपर नीचे करके टैप करके सवाल का जवाब देता। और अपने इस रिजल्ट से इंप्रेस्ड ऑस्टिन ने अपने इस घोड़े को द क्लेवर हैंस का टाइटल दे दिया। क्लेवर हैंस फिर एक सेलिब्रिटी घोड़ा हो गया और उसे पॉपुलैरिटी तो काफी मिली, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ एक और एक चीज हुई। उस पे कई सारे वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ने लगी। कुछ कहते हैं कि वाह, अरे ऑस्टिन ने तो कमाल कर डाला। अंत में इस मामले के एकदम तह तक जाने के लिए द जर्मन बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्लेवर हैंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बिठाया, जिसमें ऑस्कर फंक्स्ट नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने हैंस के साथ कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए। और इसका जो नतीजा निकला उसने सभी के होश उड़ा दिए। इन टेस्ट में पहले वॉन ऑस्टिन को कुछ ऐसे नंबर्स दिए गए जो उससे पहले खुद आइडेंटिफाई करके बाद में अपने घोड़े से आइडेंटिफाई करवाना था। और लो, हैंस ने बराबर 7 बार अपने घोड़े की नाल को टैप करके सही जवाब दे के दिखाया। अब नेक्स्ट टाइम ऑस्टिन को बिना खुद वो नंबर देखे अपने घोड़े हैंस से वो नंबर आइडेंटिफाई करवाना था। हैंस उस नंबर को पहचान नहीं पाया और अब ऑस्कर फंक्स को दाल में कुछ काला लगने लगा था। और इसीलिए फिर उसने नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ऑस्टिन को पहले हैंस के साइड में एक ऐसी जगह में जहां से हैंस ऑस्टिन को देख तो नहीं सकता था मगर सुन सकता था, वहां खड़े होकर ऑस्टिन को एक नया नंबर बोलना था और हैंस को वो नंबर आइडेंटिफाई करना था। प्रीटी सिंपल, राइट? 7. He answered. और यहाँ पर हैंस ने फिर से गलत जवाब दिया। सो अब ऑस्टिन को बोला गया हैंस के सामने, आंखों के सामने खड़े होकर सवाल पूछने के लिए। और इस बार क्या हुआ पता है? हैंस ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब ऑस्कर कन्विंस हो चुका था कि ऑस्टिन जाने या अनजाने में अपने घोड़े को कुछ विजुअल क्यूज दे रहे हैं, जिससे उसके घोड़े को यह समझ आ रहा था कि कब टैप करना शुरू करना है और कब टैप करना स्टॉप करना है। थोड़ा और ऑब्जर्व करने के बाद ऑस्कर ने यह जाना कि ये विजुअल क्लूज थे ऑस्टिन के हेड और आईब्रो मूवमेंट्स। आईब्रोज को हल्का सा फ्राउन करके आगे मूव करना हैंड्स को टैप करना शुरू करने का संकेत दे रहा था, और उसे इस तरह ऊपर करना उसे टैपिंग स्टॉप करने का संदेश दे रहा था। अनबिलीवेबल, राइट? किसी को भी ये बात पे यकीन नहीं हुआ। बट डोंट गेट ऑस्टिन रॉन्ग ओवर हियर, वो तो खुद भी शॉक था कि वो जाने अनजाने में ऐसे संकेत अपने घोड़े को दे रहा था और इस वजह से उसका घोड़ा उसके सवालों का सही जवाब दे पा रहा था। 2 सालों की विगरस ट्रेनिंग के बाद हैंस अपने ट्रेनर ऑस्टिन के विजुअल एक्सप्रेशंस को अच्छे से स्टडी करना सीख चुका था और सिर्फ इसी के बल पर वो सारे मैथ्स के कैलकुलेशंस एकदम सही बताता था। आई रिपीट, सिर्फ इसी के बल पर। हाउ अमेजिंग एंड स्मार्ट, राइट? अमेजिंग, श्योर, बट स्मार्ट, रियली? क्या ये वाकई में हैंस की स्मार्टनेस थी? I mean, वो खुद तो अपने दिमाग में कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहा था। ऑस्टिन उसको कौन सा नंबर पूछ रहा था, उसको घंटा कुछ समझ आ रहा था। लेकिन इससे उठता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या जानवर वाकई में स्मार्ट होते हैं? क्या वो वाकई में हम इंसानों की तरह समझ सकते हैं? I mean, आज पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के घर पे पेट्स होते हैं। मेरे खुद के घर में नन्हे छोटे मोटे बर्ड्स हैं और हम सब अपने पेट से बातें करते हैं। Bird.
जैसे उन्हें सब कुछ समझ आता हो। क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट। तो फ्रेंड्स, आजकल ये लॉकडाउन में तो सबका हाल आपको पता ही है। नो जॉब, नो मनी और कोई मदद भी नहीं करता। तो गुजारा कैसे करे भाई? वेल, इट्स सिंपल। बिरानी ऐप पे इन्वेस्ट करके पैसे कमाओ। बिरानी सबसे फास्टेस्ट और इतना इजी तरीका है कि अगर किसी को इंटरनेट तक यूज नहीं करना आता, वो भी इस ऐप को फिगर आउट करके इसमें पैसे कमा सकता है। आपको ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करना, डोंट वरी, जितना आपको पैसे इन्वेस्ट करना है सिर्फ उतना ही करो। आपको अपनी प्राइवेसी का डर है? कोई नहीं, आपको इसके लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, बस एक मेल काफी है। तो बस रुके क्या हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लो। पैसा ही खुद को थोड़ी ना कमाएगा यार। वेल, ये है कोको द गोरिल्ला। एंड अगेन, ये कोई मामूली गोरिल्ला नहीं है। कोको द गोरिल्ला साइन लैंग्वेज के 1000 वर्ड्स को समझकर एक्ट आउट कर सकती है और इंग्लिश भाषा के 2000 वर्ड्स को आसानी से पहचान सकती है। क्वाइट स्मार्ट फॉर अ गोरिल्ला, राइट? इनफैक्ट कोको की ये डाइवर्स वोकैबुलरी का लेवल एक 3 साल के बच्चे जितना है। लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज नॉट दैट इजी। कोको को 1 साल की उम्र से ही ट्रेन करना शुरू कर दिया था और जैसे उसके ट्रेनर पेनी पैटरसन का कहना था, कोको एक बहुत ही फास्ट लर्नर थी। वो साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी मन की बात पेनी को बताती थी और पेनी की बोली हुई बातों को समझती थी। कोको उसके साथ पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर सकती थी और तो और खुद को आईने में पहचान भी सकती थी। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो जानवरों में सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करता है। लेकिन फिर भी क्यों कुछ साइंटिस्ट का ये मानना था कि कोको वाकई में उन साइन लैंग्वेजेस को असल में समझ नहीं पाई थी, बल्कि वो तो जो कुछ भी करती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेंट कंडीशनिंग के वजह से ही करती है। यानी वो रैंडमली साइंस को शो करती है ताकि उसके ट्रेनर्स उसे ऐसा करने के लिए रिवॉर्ड कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स उसके ट्रेनर्स का ये मानना था कि कोको वाकई में लैंग्वेज को समझती है। इनफैक्ट पेनी का तो ये तक कहना था कि कोको न्यू साइंस, ऐसे साइंस जो उसे कभी सिखाए नहीं गए, उसका आविष्कार खुद करती है। यानी एक तरह से अपनी खुद की लैंग्वेज बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने एक बार एक रिंग को बताने के लिए फिंगर और ब्रेसलेट शब्द को जोड़ दिया। एंड इफ यू लुक एट इट, एक रिंग आपके फिंगर के लिए एक छोटा सा ब्रेसलेट ही तो होता है। इसके अलावा कोको ने एक ऐसा काम किया जो ये क्लियरली बताता है, एक बेसिक कॉग्निशन, एक बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक समझदारी है। कोको ने अपने बर्थडे के लिए एक बिल्ली का बच्चा, एक किटन मंगाया था जिसका नाम उसने ऑल बॉल रखा। Name for her new kitten. She called him All Ball. कोको उसे बिल्कुल अपने ही बच्चे की तरह लव और केयर से पालती थी। लेकिन दिसंबर 1984 को जब ऑल बॉल केज से बाहर भागा तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया और दुर्भाग्यवश वो मारा गया। और इस हादसे के बाद कोको ने पेटी से अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू पूछा कि ऑल बॉल कहाँ है, और पेटी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बताता है कि कोको डिस्प्लेसमेंट का भी इस्तेमाल कर सकती थी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उन चीजों के बारे में बात करना जो उस रूम में मौजूद नहीं है। ये ह्यूमन लैंग्वेज की एक खूबी है जो हमारे भाषा को दूसरे जानवरों के भाषा से अलग बनाती है। एंड इफ कोको could do it, then वाकई में शायद वो एक समझदार जानवर है, राइट? और इसके बाद जब पेटी ने उसे बताया कि ऑल बॉल मारा गया तो उसने बैड सैड बैड, फ्राउन क्राई फ्राउन, सैड ट्रबल, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया। ये सारे वर्ड साइंस का इस्तेमाल करके कोको ने अपने भावना को प्रेजेंट किया और उसके बाद वो एक अलग सी आवाज में इंसानों की तरह रोकर भी दिखाई। एंड दिस प्रोबेबली शोज कि वो सिचुएशन की गंभीरता को समझ पा रही थी। सो कोको से हमने ये बखूबी सीखा कि अगर हम गोरिल्लास को ट्रेन करें फ्रॉम अ वेरी यंग एज तो वो भी काफी हद तक हमसे कम्युनिकेट कर पा सकते हैं और हमें समझ पाएंगे। दे आर नॉट दैट डम आफ्टर ऑल, राइट? इनफैक्ट जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी के प्राइमेट रिसर्च सेंटर में रहने वाला एक चिंपैंजी अयूमू जीनियस है। नो रियली, इंसान से भी बड़ा। उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनालाइज करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 1 से लेकर 9 तक नंबर्स को रैंडमली स्क्रीन पर फ्लैश किया गया। अयूमू और कुछ ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स दोनों को टाइम दिया गया पहले उन नंबर्स के पोजीशंस को मेमोराइज करने का और फिर उन सारे नंबर्स को प्लेन ब्लॉक से रिप्लेस कर दिया गया। अब उन सारे पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग अयूमू द चिंप को इन्हें 1 से लेकर 9 तक ऑर्डर में प्रेस करना था। माइंड यू, ऑर्डर में। Try at a quarter speed.
और अब जरा एक झलक एक ह्यूमन पार्टिसिपेंट को देखो इसे सॉल्व करते वक्त। कैसे इसे इतना टाइम लग रहा है इसे सॉल्व करने के, और उसके बाद भी ऑलमोस्ट हर बार आंसर गलत आ रहा है। और अब जरा दूसरी तरफ हमारे जीनियस को देखो, ऑलमोस्ट हर बार जवाब सही दे रहा है। अयुमू ने लगभग 90% टाइम सही जवाब दिया, और सिर्फ अयुमी नहीं बल्कि और भी दूसरे चिंपैंजीज का जो एवरेज आंसर था वो एक एवरेज ह्यूमन से राइट था। ज्यादा बार सही आंसर ऑन एन एवरेज I mean to say. So ये एक्सपेरिमेंट हमें क्लियरली बताता है कि चिंपैंजीज का ब्रेन भी काफी डेवलप्ड है और इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो डेफिनेटली हमारे से ज्यादा है। चलो माना कि एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होता है। I mean, क्यों नहीं हो सकता, वो भी तो मैमल्स है, हमसे काफी सिमिलर, राइट? So, चलो उनको एक अलग ही कैटेगरी में डालते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन what about birds? पंछी, क्या वो भी बुद्धिमान हो सकते हैं? Well, birds के cognitive skills यानी दिमागी शक्ति को मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया गया, और उनके रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा शॉकिंग थे। इस एक्सपेरिमेंट में कॉकेटूस नाम के एक बर्ड की प्रजाति को, जो वैसे तो पैरट्स के किस्म के होते हैं, उन्हें एक छोटे से दरवाजे के सामने रखा गया। इस दरवाजे में 5 लॉक्स लगाए गए थे और दरवाजे के उस पार नट्स थे जो कॉकेटूस खाते हैं। अब उन्हें ऑब्वियसली उस दरवाजे को खोलकर उन नट्स तक पहुंचना था। और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, क्या आपको पता है? एक्सपेरिमेंट में मौजूद 5 के 5 बर्ड्स उस दरवाजे को खोलकर उस नट तक पहुंच पाए, बट ओनली आफ्टर सम हेल्प। लेकिन एक बर्ड जिसका नाम पिपिन था, उसने तो कमाल ही कर दिया बॉस। उसने खुद के बल पर सिर्फ 2 घंटे के समय में सारे के सारे लॉक्स को खुद ब खुद फिगर आउट किया और दरवाजा इस तरह खोला जिस तरह चाबी बनाने वाला इंसान हो, बिना किसी की भी मदद लिए। हाउ इंटेलिजेंट, राइट? आई मीन, उसने आखिर कैसे सारे लॉक्स कैसे काम करते हैं, कौन सा स्क्रू किस तरफ घुमाने से लॉक कैसे खुलता है, ये अपने आप फिगर आउट किया। वेल, रिसर्चर्स का कहना है कि पिपिन के उन सारे लॉक्स को खुद ब खुद टच करके उन्हें फिगर आउट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। वो पूरे 2 घंटों तक सारे लॉक्स को बार बार अपनी जीभ और अपने पैरों से टच करके उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट ये जानने के लिए कि बाकी के बर्ड्स ने, जिन्होंने कुछ मदद के बाद इस पजल को सॉल्व किया, उन्होंने सिर्फ इसके पैटर्न को रट्टा मारा था या वाकई में वो इस लॉक के वर्किंग मैकेनिज्म को समझते थे। रिसर्चर्स ने उन लॉक्स को फिर बदल कर या कुछ लॉक्स को निकाल कर और फिर बाकी के लॉक्स को रीअरेंज करके उनके सामने रखा, और फिर भी बर्ड्स वो सारे के सारे लॉक्स खोल पाए। एक पक्षी के एकदम छोटे से पिद्दी से दिमाग के लिए कितनी बड़ी चीज है, कैन यू इमेजिन? ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमें यही बताता है कि कैसे वो अपने छोटे से दिमाग में कॉम्प्लेक्स चीजें, उनके आकार, उनके वर्किंग मैकेनिज्म्स को भी समझने की कैपेसिटी रखते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाते हैं। और इसीलिए तो मेरे पास भी बर्ड्स हैं। लेकिन देखा जाए तो बर्ड्स से ज्यादा फेमस तो डॉग्स होते हैं, जो एज अ पेट दुनिया भर में 33% लोगों के पास होते हैं, जो परसेंट बाकी सारे एनिमल्स जैसे कैट्स, बर्ड्स, फिशेस एटसेट्रा से कहीं ज्यादा है। और तो और वर्ल्ड के सभी पेट ओनर्स में से 62% लोग ये गारंटी के साथ कहते हैं कि मेरा पेट मुझे समझता है। But if I turn around and I start telling him just how much I love him, you are the cutest thing in the entire world. I love you more than anything. एंड ऑफ कोर्स आपने भी ये नोटिस किया होगा, अगर आपके पास कोई पालतू कुत्ता हो या फिर आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसे ही सड़क का कुत्ता हो जिसे आप टॉमी बुलाते हो और बोलते हो, टॉमी शू कम हियर, और वो खुद ब खुद चला आता है। टॉमी सिट डाउन, तो वो बैठेगा, टॉमी गो फेच द बॉल, और वो जाके बॉल लेके आएगा। लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये आता है बॉस कि क्या टॉमी वाकई में आपकी भाषा को समझ रहा है, या वो चीजें सिर्फ आपको खुश करने के लिए कर रहा है? आपको खुश क्योंकि बाद में उसे पता है आप उसे ढेर सारा माल पानी दोगे या फिर ढेर सारा प्यार। वेल फ्रेंड्स, ह्यूमंस के इन बेस्ट फ्रेंड्स पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं और रिजल्ट्स कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग मिले हैं। कई लोगों का मानना है कि जब भी उनके डॉग्स कुछ गलत काम करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उन्हें खुद से एक गिल्टी फीलिंग होती है। तो इसे समझने के लिए एक रिसर्च में कुछ डॉग ओनर्स को अपने डॉग्स के सामने एक स्पेसिफिक खाना रख के उन्हें खाना नहीं खाने के लिए बोलने को कहा गया, और फिर ये बोलने के बाद उन्हें रूम से कट लेना था। और फिर कुछ वक्त बाद जब सभी डॉग्स के ओनर्स अपने अपने डॉग्स के साथ मिले, तो उनमें ऐसा कुछ गिल्टी कॉन्शियंस देखा नहीं गया। इनफैक्ट उन सभी का रिएक्शन उनके ओनर के रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा था।
था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनका ओनर उसे डांटेगा तो वो सैड और गिल्टी सा फेस बनाएंगे, और अगर उनका ओनर खुश है तो वो सैड और गिल्टी सा फेस नहीं बनाएंगे। सो मामला थोड़ा सा पेचीदा है, राइट? क्या डॉग्स वाकई में हमें समझते हैं, हमें समझने की शक्ति रखते हैं? अब ये जानने के लिए आइए चलिए चेजर से मिलते हैं। चेजर एक बॉर्डर कॉली ब्रीड की डॉग है जिसके पास 1000 से भी ज्यादा टॉयज हैं। और फ्रेंड्स, चेजर को उन सारे हजारों टॉयज के नाम बाय हार्ट याद है। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा चेजर वर्ब्स भी जानती है जो कई इंसान नहीं जानते हैं। अगर आप चेजर को जाके कहोगे चेजर नोज फ्रिस्बी, तो चेजर तुरंत अपना नाक उस फ्रिस्बी पे लगाएगी। लेकिन अगर आप कहोगे चेजर टेक पीनट, तो वो पीनट को उठा लेगी। एंड सो अब चेजर पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, लेकिन वन इन स्पेसिफिक ने बहुत ही विचित्र रिजल्ट्स दिए। इस टेस्ट में रिसर्चर्स ने चेजर के नोन टॉयज में से कुछ टॉयज उसके सामने रखे, लेकिन कुछ उन टॉयज के बीच में एक नया टॉय डाल दिया, एडिसन, जिसको चेजर ने ना तो कभी पहले देखा था और ना ही उसके बारे में कभी सुना था। और अब उस रिसर्चर ने कहा चेजर गो एंड फाइंड एडिसन। वेल, कुछ ही देर के बाद चेजर ने बराबर से एडिसन को ढूंढ के लाकर रिसर्चर के सामने रख दिया। इसका मतलब चेजर ने बराबर से आइडेंटिफाई किया कि वो किन टॉयज को जानती है और किन टॉय को नहीं जानती है, और जो टॉय को वो नहीं जानती है शायद उसी का नाम एडिसन होगा। Very calculative mind. और ये रिसर्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इस डिस्कवरी को नाम दिया गया ब्रेन की फास्ट मैपिंग। इसमें आप कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन को एक सिंगल एक्सपोजर में ही बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हो, और जानवरों में ये काफी रेयर होता है। तो जानवर वाकई में इतने डम नहीं होते हैं जितना लोग समझते हैं, राइट? और इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते जितने कुछ पेट ओनर समझते हैं। लेकिन प्रकृति के इन खूबसूरत क्रीचर्स पर आज भी रिसर्चेस चालू है। वो कितना समझ पाते हैं, वो कितना सोच पाते हैं, दिस इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दिन रात इसमें लगे हुए हैं हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। जब न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, और तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसमें से बहुत सारी न्यू इंटरेस्टिंग चीजें जानने मिली, तो अभी एक लाइक जरूर ठोकना, और मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस को अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सके और कुछ ही महीनों में भी एक जीनियस बन सके। See you in the next video very soon. जय हिंद।